नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज खबरें आ रही है दोस्तों। हर खबर से आपको अवगत कराएंगे, जहां पर भारत पाकिस्तान चाइना विवाद को लेकर जो अभी ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, सभी खबरों से अवगत कराएंगे आपको दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको आज के हेडलाइंस बता देंगे दोस्तों, जहां पर पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि ताइवान पर हमले को लेकर अमेरिका ने चाइना को दे दी है अब तक की सबसे बड़ी धमकी। जी हाँ दोस्तों, वो क्या धमकी है बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे दोस्तों, जहां पर चीन की कवरेज को लेकर भारतीय मीडिया को गाइडलाइन सिखाने वाले चाइना को ताइवान की ओर से मिला करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा ताइवान ने बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे दोस्तों, जहां यूएन में फिर एक बार भारत ने लगाई पाकिस्तान की क्लास। जी हाँ दोस्तों, साथ ही रूसी S-400 रडार को लेकर तुर्की को अमेरिका ने भी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, धमकी बताएंगे आपको किस बात को लेकर। साथ ही बताएंगे जहां पर बिहार चुनाव से बड़ी बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, उससे आगे आपको अवगत कराएंगे हम SBI के 45 करोड़ ग्राहकों को दी जाने वाली बड़ी राहत को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी SBI में अकाउंट है तो आपके लिए बड़ी खबर है। और दोस्तों, आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जहां पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी है इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार की शाम को उनके निधन के बारे में ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, उन्होंने कहा है कि पापा अब आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी रामविलास पासवान के निधन पर आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में प्यार भरा श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा उनको। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां ताइवान पर हमले को लेकर अमेरिका ने चाइना को दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चाइना को ताइवान को लेकर बड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने बुधवार को चीन को आगाह किया है कि वो ताइवान का बलपूर्वक विलय करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ताइवान में हमला करना बेहद मुश्किल साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, चीन की सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिजिन ने इसी सप्ताह एक लेख में लिखा था कि अगर ताइवान अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करता है तो चाइना को पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन किसी भी देश के ताइवान के साथ स्वतंत्र तौर पर संबंध स्थापित करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिकी अधिकारी ओब्रायन ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा के एक कार्यक्रम में कहा कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी का मुकाबला करने के लिए जिस तरह से जर्मनी तैयारी कर रहा था, वैसे ही चाइना भी नौसेना को मजबूत करने में लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों, अमेरिकी अधिकारी की ओर से ये साफ कहा गया है कि अगर ताइवान को लेकर अमेरिका कूटनीतिक संबंध स्थापित करेगा तो चाइना को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। और चाइना को किस प्रकार से अमेरिका जवाब देगा, जवाब को चाइना कभी सोच भी नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे में अमेरिका साफ धमकी देता हुआ चाइना को दिखाई दे रहा है दोस्तों। और उन्होंने कहा है कि अब किसी भी कीमत पर चाइना को छोड़ने वाले नहीं है अमेरिका। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि एक बार अमेरिका और चाइना के बीच में युद्ध हो ही जाए, ताकि चाइना को चाइना के रंग में जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीन की कवरेज को लेकर
लेकर भारतीय मीडिया को गाइडलाइन देने वाली चाइना के खिलाफ ताइवान ने कहा गेट लॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, कोरोना संकट के दौर में चाइना के पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत के साथ विवाद चल ही रहा है तो ताइवान के साथ उसका विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ताइवान और चीन के बीच बुधवार को जुबानी जंग तेज हो गई तो नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने भारतीय मीडिया को एक खुला पत्र लिखने का फैसला किया, जिसमें उसकी ओर से कहा गया है कि मीडिया ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जश्न को ज्यादा महत्व ना दे और इसका कवरेज चीन के हिसाब से करे। ऐसे में दोस्तों, चीनी दूतावास की ओर से लिखे गए पत्र के जवाब में विदेश मंत्री जोसेफ वू द्वारा हस्ताक्षरित एक ट्वीट में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने चीन से कहा कि ताइवान के भारतीय दोस्त बीजिंग को गेट लॉस्ट के लिए कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं ताइवान के विदेश मंत्री। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको नहीं लगता कि चाइना के कितना भी कहने से भारत डरने वाला नहीं है और ताइवान के साथ जो भी रिश्ता है भारत का वो आगे भी बनता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात रखना मत भूलिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो यूएन में फिर भारत ने लगाई पाकिस्तान को लताड़, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की ये अपील। बता दें, आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर निशाना साधा है। भारत ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक स्वर में बोलना होगा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव येदला उमाशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आतंकवाद से लड़ाई का मतलब केवल आतंकियों और उनके संगठन नेटवर्क को खत्म करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने, शरण देने और बढ़ावा देने वालों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कदम उठाना भी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी बात और बड़ा कटाक्ष किया गया है दोस्तों पाकिस्तान पर भारत की ओर से। ऐसे में आप येदला उमाशंकर की बात का कितना समर्थन करते हैं दोस्तों, 0 से 100% में जरूर लिखकर बताइएगा। और आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान देश का नाम पाकिस्तान हटा करके आतंकवादिस्तान रख देना चाहिए दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में आतंकवादिस्तान लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो रूसी S-400 के रडार से F-16 को ढूंढ रहा है तुर्की। बौखलाए अमेरिका ने दी प्रतिबंध की धमकी। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और अमेरिका के बीच जारी तनाव में रूस की एंट्री होने से मामला और गर्म हो गया है। कुछ दिन पहले ही ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि तुर्की की सेना ने रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। टर्किश फोर्स इस रूसी डिफेंस सिस्टम के रडार का उपयोग F-16 फाइटर जेट का पता लगाने के लिए कर रही है। इसी बात को लेकर अमेरिका के 2 सीनेटरों ने भी तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है जहां पर अमेरिका ने तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो अफगानिस्तान में युद्ध के अंधकार के बाद अब शांति की उम्मीद, भारत हमारा सदा बहार मित्र, ऐसा अब्दुल्ला का कहना है दोस्तों। बता दें आपको, अफगानिस्तान के शीर्ष शांति वार्ताकार अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके देश में संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है और 4 दशक से अधिक समय तक चले युद्ध के अंधकार के अंत में अब वहां शांति की उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय मेल मिलाप उच्च परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला ने अफगान शांति प्रक्रिया को समर्थन देने के लिए भारतीय नेतृत्व का भी धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि भारत सदा बहार मित्र। ऐसे में दोस्तों, आप अब्दुल्ला के इस बात से सहमति दिखाते हैं या नहीं, बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो क्रिसमस तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों की होगी वापसी। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप ने एक बयान में ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए दोस्तों। उन्होंने क्रिसमस तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूएन में भी झूठ बोलने से बाज नहीं आया पाकिस्तान, भारत पर लगाया आतंकी हमले कराने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच से भी पाकिस्तान झूठ बोलने से बाज नहीं आया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत तहरीक
के तालिबान पाकिस्तान और जमात उल अहरार जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को सीमा पार हमले के लिए भेज रहा है। पाकिस्तानी प्रवक्ता ने ये आरोप लगाया है कि ये आतंकी संगठन उसकी सेना और आम लोगों को निशाना बना रही है। ऐसे में दोस्तों बड़ी ही हास्यास्पद खबर आती हुई दिखाई दे रही थी दोस्तों, जो हमने आपको बताया कि पाकिस्तान भारत जैसे सोने की चिड़िया वाले देश को आतंकी वाला देश बता रहा है। दोस्तों उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखकर पाकिस्तान के खिलाफ। एक और खबर की माने तो चीन पर फिर भड़के ट्रंप, कहा कोरोना के लिए चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। जी हाँ दोस्तों, अभी तक में दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप चाइना को भड़काते हुए नजर आ रहे दोस्तों। जहां पर पहली खबर में आपको हमने बताया था कि ताइवान को लेकर अमेरिका ने धमकी दी चाइना को। अब दोस्तों ये जो दूसरी बड़ी खबर है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को फिर से चीन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने चाइना को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि कोरोना वायरस बीजिंग की गलती थी और इसके लिए चीन को बड़ी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो लोगों से कह रहे हैं कि कोरोना का प्रकोप आपकी गलती नहीं है, ये चीन की गलती थी। चीन इस गलती के लिए बड़ी कीमत चुकाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमित होना भगवान का आशीर्वाद था, अब वो बेहद अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप अमेरिका की तरफ से इस बड़ी धमकी का कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा। साथ ही एक और खबर की माने तो अफगान वार्ताकार डॉक्टर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस समेत कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के लिए दवाखाना की भूमिका निभा रहा है। अब तक करीब 150 देशों को दवाएं उपलब्ध कराई गई है भारत की तरफ से। ऐसे में दोस्तों भारत के इस बड़े दरिया दिली को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों जरूर बताइएगा। और आपको नहीं लगता कि भारत में जन्म लेना गर्व की बात है दोस्तों? अगर आप भी गर्व करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि हमें भारत पर गर्व है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो यूएस इलेक्शन 2020 को लेकर खबर आ रही दोस्तों, जहां डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों को साधने में लगे हुए हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की रूस विरोधी बयानबाजी की बुधवार को आलोचना की, लेकिन साथ ही हथियार नियंत्रण संबंधी उनकी टिप्पणियों की सराहना भी की है। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर अपने पहले विस्तृत बयानों में पुतिन ने मॉस्को और वॉशिंगटन के बीच संबंध सुधारने में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विफलता पर भी खेद जताया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही थी। एक और खबर की माने तो सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं नक्सली, चुनाव में डाल सकते हैं खलल, पुलिस मुख्यालय ने किया इसको लेकर बड़ा अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पहले ही चरण में नक्सल प्रभावित जिलों बांका, मुंगेर, जमुई और लखीसराय में चुनाव होने वाला है। एक तरफ प्रशासन सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, तो दूसरी तरफ नक्सली चुनाव में व्यवधान डालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, पुलिस मुख्यालय की खुफिया विभाग ने सूचित किया है। ऐसे में ये खुफिया एजेंसी की तरफ से बड़ा खुलासा, बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही थी बिहार से। दोस्तों आपकी क्या राय है? ऐसे में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो यूएई ने आबादी से ज्यादा कर डाले कोरोना टेस्ट, रिकॉर्ड बनाने वाला पहला देश बन गया सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आती हुई कोरोना टेस्ट को लेकर सऊदी अरब से यूएई ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग के मामले में एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया है। यूएई पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपनी
आबादी से ज्यादा कोरोना टेस्ट कर दिए। यूएई ने कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए हैं, जबकि यूएई की कुल आबादी 96 लाख ही है। ऐसे में बड़ी खबर आती हुई दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ट्रंप की 15 अक्टूबर वाले प्रेसिडेंशियल डिबेट से हो गए हैं ट्रंप बाहर। जी हाँ दोस्तों, कहा वर्चुअल डिबेट पर नहीं कर सकते समय बर्बाद। ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो नवाज शरीफ को 30 दिनों में हाजिर होने का दिया गया है अल्टीमेटम। अगर हाजिर नहीं हुए तो घोषित कर दिया जाएगा भगोड़ा। ऐसा पाकिस्तान से लंदन तक छपेगा अखबारों में विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए सेना और इमरान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवन फील्ड भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री से 2 टूक कह दिया है कि वो 30 दिनों के भीतर सरेंडर करें या फिर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सरकार से पाकिस्तान के 2 अखबारों के साथ ब्रिटेन के 1 अखबार में समन छपवाने का आदेश दिया है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो बिहार चुनाव से एक और बड़ी खबर, जहां नीतीश कुमार का बड़ा दांव। रघुवंश बाबू के बेटे सत्य प्रकाश जेडीयू में हो गए हैं शामिल। जी हाँ दोस्तों, स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह गुरुवार को जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने सत्य प्रकाश को पार्टी की सदस्यता दिला दी। इस मौके पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि आज की राजनीति में रघुवंश बाबू जैसा नेता अब नहीं हो सकता। उन्होंने जिस जगह काम किया वहां उन्होंने अमिट छाप छोड़ दिया। उनको बिहार कभी नहीं भूल पाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो सीएम योगी ने गोरखपुर को दी 122 करोड़ रुपए की सौगात। बोले विकास से रोशन होगी गोरखपुर की हर गली। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर को 122 करोड़ रुपए की 177 विकास योजनाओं की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कला संस्कृति आध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर में विकास की हर आस पूरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार जिस नए गोरखपुर को आकार दे रही है उसमें हर गली विकास की रोशनी से रोशन होगी। एम्स जैसे अत्याधुनिक सुविधा युक्त चिकित्सा संस्थान के बाद अब इस साल चिड़ियाघर की सौगात मिलेगी, जबकि अगले साल की शुरुआत में खाद्य कारखाने की बहुप्रतीक्षित आस पूरी होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे बात की व्याख्या की। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? और आप अगर खुश हैं कि योगी सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया गोरखपुर के लिए तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन गोरखपुर जरूर कह दीजिएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो केदारनाथ धाम के लिए आज से शुरू होगी हेली सेवा। उसका ये रहेगा किराया और ये है शेड्यूल। बता दें केदारनाथ के लिए शुक्रवार से 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। सभी कंपनियों को धाम के लिए 50 से 60% बुकिंग मिल चुकी है। गुप्त काशी, सोनप्रयाग, मेखंडा, जामू फाटा और बड़ासू से हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए सुबह 6 बजे से उड़ान भरेगी। एसओपी के अनुसार हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केदारनाथ के लिए प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है, जिसमें गुप्त काशी से 3,875 रुपए, फाटा से 2,360, सिरसी से 2,340 रुपए प्रति निर्धारित किराया। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो केदारनाथ जाने वाले कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और जय शिव शंकर भी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो बीजेपी ने तेजस्वी पर बोला हमला, कहा बाहुबली की पत्नी को टिकट देकर आरजेडी ने किया रघुवंश बाबू का अपमान। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि देश के लाखों गरीबों को मनरेगा जैसी योजना देने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह का आरजेडी ने इतना अपमान किया है कि उन्हें एम्स के बेड से ही पार्टी से अपना इस्तीफा भेजना पड़ा था। लालू प्रसाद उन्हें मनाने में विफल रहे। वे जिस बाहुबली को पार्टी में शामिल करने के खिलाफ अंतिम सांस तक लड़े, उसकी पत्नी को टिकट देकर आरजेडी ने रघुवंश बाबू के आदर्शों और गरीबों के सम्मान पर दबंगई का बुलडोजर चला दिया। ऐसे में दोस्तों
बीजेपी ने बड़े ही अच्छे ढंग से आरजेडी को घेरते हुए इस तरह का कटाक्ष किया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है और सुशील मोदी के बात से आप कितना समर्थन करते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कमलनाथ ने किसानों के साथ किया था बहुत बड़ा धोखाधड़ी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठेकेदारों को दी है चेतावनी, कहा शासन के धन पर डकैती डालने वाले बच नहीं पाएंगे। जी हां दोस्तों, गोरखपुर में डूडा नगर निगम, लोनिव समेत कुछ अन्य विभागों में सड़क निर्माण के घोटाले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ऐसे में एक और खबर की माने तो दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ शुरू हुई जंग, वॉर रूम तैयार, सैटेलाइट से रखी जाएगी नजर। जी हां दोस्तों, राजधानी में प्रदूषण पर नजर अब दिल्ली सरकार वॉर रूम से रखेगी। पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से कितना प्रदूषण दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, इस पर भी वॉर रूम में लगे स्क्रीन बोर्ड से मॉनिटरिंग की जाएगी। जी हां दोस्तों, एक और खबर की माने तो एसबीआई ने 45 करोड़ ग्राहकों को दी बड़ी राहत, मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। जी हां दोस्तों, आप सबके लिए बड़ी खबर, जिनका भी एसबीआई में अकाउंट है या फिर वो एसबीआई में अकाउंट खुलवाने जाने वाले हैं, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 45 करोड़ ग्राहकों को राहत दी है दोस्तों। एसबीआई ने मेट्रो और ग्रामीण क्षेत्र के लिए मिनिमम बैलेंस की लिमिट घटा दी है। अब मेट्रो और अर्बन सिटीज के लिए औसत मासिक बैलेंस 3000 रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर लगने वाला चार्ज भी कम कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऐसे में आप कितने ऐसे लोग हैं जो एसबीआई का अकाउंट होल्ड करते हैं दोस्तों, साथ ही खुलवाने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और दोस्तों, आपको हमारी खबरें कैसी लगी, जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी दोस्तों, लगा कि सूचना मिली है आपके काम की, तो कमेंट तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पूरे भारत में जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।